तो ये मेरे पास 10 रुपये का सिक्का है ना। और ये अभी मैं सांप के बगल में रखूँगा तो आपको साइज़ का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सांप कितना बड़ा है। सो हेलो, डॉक्टर मोगली है। और मेरे पास जो सांप है वो है वुल्फ स्नेक, बट लोग इसे करेत बोलते हैं क्योंकि ये करेत जैसा दिखता है। मुझे जो कॉल आया था, रेस्क्यू कॉल, वो भी यही आया था कि हमारे घर में एक करेत सांप निकला है और हमने बाल्टी को उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया है। उन्होंने ये काम अच्छा किया था, इस वजह से ये सांप इधर उधर भाग नहीं पाया, क्योंकि ये सांप इतना छोटा है कि अगर ये कहीं जाके छुप जाता तो मुझे ढूंढने में इस सांप को नहीं में 3 से 4 घंटे लग जाते। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो बॉडी का अपीयरेंस है ये सेम करेत जैसे दिखता है। तो ये सांप करेत जैसे कैसे दिखता है, तो इसके जो बॉडी के पैटर्न्स होते हैं, ये होता है डार्क ब्राउन में वाइट स्ट्राइप्स, और जो करेत होता है वो होता है ब्लैक कलर का होता है, उसमें वाइट स्ट्राइप्स होते हैं। तो अब होता ये है कि लोग इसे करेत समझ लेते हैं और इसे मार देते हैं, बट ये नॉन वेनमस रहता है, घर के आसपास आता है, छिपकलियों को ज़्यादा खाता है, इसलिए आपके घर के आसपास ये बहुत मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये पानी के आसपास रहता है, मतलब पानी में नहीं रहता। जो जगह थोड़ी सी मॉइस्चर कंटेनिंग होती है, जैसे कि आपके घर के आसपास जो भी ड्रेनेज है, नाली है, वहाँ के जो घास होते हैं वहाँ पे ये सांप मिल सकता है। तो अब बात करते हैं इसके बिहेवियर की। तो ये जो सांप होते हैं बहुत चिड़चिड़े होते हैं। ये सांप बहुत छोटा है, काट नहीं रहा है, बट जो सांप बड़े होते हैं, मतलब जो वुल्फ स्नेक बड़े हो जाते हैं साइज़ में, वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और जब तक इंसान उसे पकड़ेगा तब तक वो काटते रहते हैं। ये सांप इतना छोटा है कि इसके अभी दांत भी अच्छे से डेवलप नहीं होंगे कि ये मुझे काटे, इसलिए मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है। तो जैसे ही ये एनवायरनमेंट में आते हैं, इनकी जो लाइफ की रेस है वो चालू हो जाती है। ये एनवायरनमेंट में अलग अलग जानवरों पे फीड करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान कभी कभी ये भी दूसरे जानवरों के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि ये साइज़ में इतने छोटे होते हैं और इनके दांत अभी उतने अच्छे से आए नहीं हुए रहते हैं। तो जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे कि बैंडेड करेत हो गए या फिर पक्षी हो गए, जैसे कि चील हो गया, बाज हो गए, ये सब इन सांपों को आसानी से खा सकते। तो इस वजह से जो कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होता है एनवायरनमेंट में, उस दौरान इन सांपों की मौत हो जाती है और जो फिटेस्ट होता है उसका सर्वाइवल होता है और वही आगे चलकर अपने जनरेशन को आगे बढ़ा पाता है। तो अब आपको साइज़ के बारे में बताता हूँ इस सांप के। वीडियो में क्या होता है, साइज़ पता नहीं चलता है कि सांप कितना बड़ा है। तो ये मेरे पास 10 रुपये का सिक्का है ना। और ये अभी मैं सांप के बगल में रखूँगा तो आपको साइज़ का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सांप कितना बड़ा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वो 10 रुपये का सिक्का है और ये वो सांप है वुल्फ स्नेक। तो वो इतना छोटा होता है। तो जब ये एनवायरनमेंट में आते हैं तो वो इतने छोटे होते हैं और फिर ये साइज़ में बढ़ते जाते हैं। अपने केचुलू को उतारते उतारते ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वुल्फ स्नेक, तो आखिर इस सांप का नाम वुल्फ स्नेक ही क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये वुल्फ के जैसे दिखता है या फिर ये वुल्फ के जैसे खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि इसके जो फैंग्स होते हैं, इसके जो दांत होते हैं, वो वुल्फ के जो कैनाइन टीथ होते हैं उसके जैसे होते हैं। इस वजह से जो कि इसका नाम है वो वुल्फ स्नेक रखा गया है, क्योंकि इसके जो फैंग्स होते हैं ऊपर के और नीचे के, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं बाकी सब दांतों के कंपैरिजन में। इस वजह से इस सांप का नाम वुल्फ स्नेक रखा गया है। बाकी सारे सांपों में ऐसा नहीं होता। बाकी सभी सारे सांपों में या तो आगे के 2 फैंग्स बड़े होते हैं या तो फिर सारे जो दांत होते हैं वो बराबर साइज़ के होते हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जो कि ऐसे दिखता नहीं है, मुंह के अंदर की बात है इनके, उसके वजह से ये सांप बाकी सभी सांपों से अलग होते हैं और इनका नाम वुल्फ स्नेक रखा गया है। तो मैंने अभी इस सांप के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता दिया, इसके बिहेवियर के बारे में बता दिया। अब मैं इस सांप के एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये सांप पानी के आसपास रहता है, जैसे कि मैंने बताया। और अभी छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठंड ख़त्म हो चुकी है और ये सांप मेरे को अभी मिला है। तो मैं इस सांप को पानी के आसपास छोड़ने वाला हूँ ताकि ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर ले और इसका जो सर्वाइवल है वो आसान हो जाए, क्योंकि ये बहुत छोटा है और इसे आगे चल के बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हाँ, लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि भाई नॉन वेनमस सांप के काटने से क्या होता है, वेनमस सांप के काटने से क्या होता है। तो देखिए, होता ये है कि जो वेनमस सांप होता है, वेनमस सांप का जो जहर होता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस होते हैं। वो हीमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, वो सब अलग बात है। वेनमस सांप के वीडियो में ये डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं नॉन वेनमस स्नेक के बारे में बताता हूँ। तो नॉन वेनमस स्नेक अगर आपको काट ले तो क्या होता है। तो देखिए, नॉन वेनमस सांप अगर आपको काटे तो उनमें जहर नहीं होते, उनके दांत के वजह से आपके बॉडी में जहाँ पर वो काटेंगे, जो बाइट मार्क होगा उससे खून निकल सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है जो कि जानलेवा नहीं होगा। इन्फेक्शन जो होगा, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो पक सकता है। पक मतलब वो सेप्टिक हो सकता है, उसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए आप उसको उस जगह को नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे धोइए, तुरंत हॉस्पिटल जाइए,
टिटनेस ले सकते हैं आप, साथ में उस जगह पे कोई भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं। जब भी आपको नॉन वेनेमस स्नेक का बाइट हुआ है तो उसके जो दांत के इम्प्रिंट होते हैं, मैं अभी एक फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और जो वेनेमस होते हैं वो भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो अब होता ये है कि नॉन वेनेमस स्नेक के काटने से इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। पैनिक करने से क्या होता है, उसका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ने के कारण जो इंसान का ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है और उस वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो नॉन वेनेमस स्नेक के काटने से इंसान मरेगा तो नहीं, बट जो हार्ट अटैक है वो मेन कॉज हो जाता है इंसान की मौत का। और इंडिया में और बहुत सारे जगहों में ये पाया गया है कि नॉन वेनेमस स्नेक के काटने से भी इंसान ख़त्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका मेन कारण होता है हार्ट अटैक। इनमें जहर नहीं होता, इंसान जो होता है अपने मौत का खुद कारण बन जाता है अपने आप को पैनिक करके। तो कभी भी अगर नॉन वेनेमस स्नेक का बाइट हो तो जो भी इंसान है जिसको बाइट हुआ है उसको आप आराम से शांत करिए, उसे बताइए कि जो सांप का बाइट हुआ है वो नॉन वेनेमस है, उससे वो मरने नहीं वाला है। तो उस वजह से क्या होगा, इंसान को एक सिंपैथी मिलेगा, इंसान को एक मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने बीपी को लो कर सकता है, अपने हार्ट प्रेशर, अपने हार्ट बीट को लो कर सकता है। तो अब क्या होता है, जब इंसान शांत हो जाता है तो उसका ब्रेन कमांड करता है हार्ट को कि भाई हाँ कुछ नहीं हुआ है, तू शांत रह, तेरे को जो सांप काटा है वो नॉन वेनेमस है, उससे तू मर नहीं रहा है। तो एक छोटे से दिलासे से उस इंसान की जान बच सकती है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सांप को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एड है वो करिए। झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए, झाड़ फूक के वजह से भी इंसानों की मौत हो जाती है। तो अब इस वुल्फ स्नेक को छोड़ देते हैं इस जगह पे जहाँ पर थोड़ा सा पानी है। तो हर वीडियो का जैसे मेरा इस वीडियो में भी यही मैसेज है कि सांपों को बचाइए, इनका इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है जो कि ऐसे दिखने नहीं वाला है। ये जब विलुप्त हो जाएंगे तो हमें बहुत सारे लॉस को फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से छोटे छोटे स्टेप उठा के इन्हें बचाना चालू करते हैं ताकि आगे चलकर हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके जिसमें सारे एनिमल इकोसिस्टम में बैलेंस वे में जी सकें।